नमस्कार। आज हम रक्षाबंधन के त्योहार पर बात कर रहे हैं और इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर। हमारे पास एक किताब है, रक्षाबंधन सूत्र जो इतिहास बदलता है। उसी से कुछ किस्से हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक नाजुक सा धागा होता है ना, जब इसमें प्यार विश्वास जुड़ता है तो ये कैसे रक्षाबंधन बन जाता है और इसने इतिहास को कैसे शक्ल दी है। बिल्कुल, एक मामूली धागा लेकिन ताकत बहुत। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी ये हमें ले जाती है सत्ययुग में। देवराज इंद्र की कहानी है ये। हुआ ये था कि असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया था और देवता वो हार रहे थे। तो इंद्र बड़े परेशान हुए, अपने गुरु बृहस्पति के पास गए सलाह लेने। हाँ, मार्गदर्शन के लिए। जी, तो गुरु की सलाह पर इंद्र की पत्नी है शची, उन्होंने पूरी पूजा पाठ करके एक पवित्र रक्षा सूत्र बनाया और फिर इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। अच्छा। और कहते हैं कि बस वो धागा बांधने की देर थी, देवताओं में जैसे एक नई शक्ति आ गई और इंद्र जीत गए। यहीं से श्रावण पूर्णिमा पर ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, ऐसा मानते हैं। हाँ, और देखिए इसमें दिलचस्प बात क्या है। ये कहानी उस समय की सोच को एक तरह से चुनौती देती है। रक्षा का मतलब आमतौर पर क्या होता है? शारीरिक बल, हथियार। सही। पर यहाँ एक धागे ने जीत दिलाई। पत्नी के स्नेह और विश्वास का प्रतीक था वो। तो ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिक शक्ति, भरोसा, ये चीजें कभी कभी तलवार से भी ज्यादा काम कर जाती हैं। बिल्कुल सही, विश्वास की शक्ति। अच्छा, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। ये महाभारत काल की है, कृष्ण और द्रौपदी की। हाँ, ये तो काफी जानी मानी कहानी है। हाँ, जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली में चोट लग गई, खून बहने लगा। तो वहां द्रौपदी भी थीं। उन्होंने जरा भी देर नहीं की, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और फट से कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, एकदम सहज। और उसी सहजता में देखिए कितना गहरा मतलब था। कृष्ण के लिए वो कपड़े का टुकड़ा सिर्फ एक पट्टी नहीं था, वो द्रौपदी का निस्वार्थ स्नेह था। और उन्होंने उसी वक्त द्रौपदी को वचन दिया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे, उनकी लाज बचाएंगे। हाँ, लाज की रक्षा का वचन। और ये एक भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको बहुत खूबसूरती से दिखाता है। सेवा का फल मिला एक अटूट वादे के तौर पर। और हम सब जानते हैं कि कुरुसभा में जब वो चीरहरण वाला वाकया हुआ, तब कृष्ण ने वो वचन निभाया भी, तो वो साड़ी का टुकड़ा एक तरह से राखी बन गया, पवित्र बंधन का प्रतीक। हाँ, मुझे हमेशा ये कहानी याद दिलाती है कि कैसे छोटे छोटे काम भी ना बड़ी गहरी नींव रख देते हैं रिश्तों की। बिल्कुल, और ऐसे ही एक वचन और रिश्ते की ताकत हमें इतिहास के एक और दौर में भी मिलती है। हालांकि उसका जो नतीजा था वो थोड़ा अलग था। आप महारानी कर्णावती और हुमायूं की बात कर रहे हैं? 16वीं सदी वाली। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ की रानी थी कर्णावती और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। रानी मुश्किल में थी, राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े, पर दुश्मन की सेना बड़ी थी। तो जब रानी को कोई और रास्ता नहीं सूझा, उन्होंने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी मदद के लिए। अच्छा, एक हिंदू रानी ने एक मुगल बादशाह को, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, हुमायूं उस समय कहीं और लड़ाई में व्यस्त था, शायद बंगाल में। पर जब उसके पास ये राखी पहुंची तो कहते हैं वो बहुत द्रवित हुआ। उसने राखी का मान रखा, अपना जो भी अभियान चल रहा था उसे बीच में रोका और अपनी बहन की मदद के लिए चित्तौड़ चल पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है, हाँ, अफसोस के जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक देर हो गई थी। रानी कर्णावती और किले के दूसरी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। बहुत दुखद अंत। हाँ, बहुत। लेकिन देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हुमायूं ने राखी का वचन फिर भी निभाया। उसने बहादुर शाह को हराया और कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को मेवाड़ का शासन वापस दिलाया। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो ये घटना दिखाती है कि ये जो राखी का धागा है, ये कैसे मजहब और सियासत, इन सब दीवारों को पार करके भी एक रिश्ता बना सकता है, एक मानवीय रिश्ता। सही कहा। हो सकता है हुमायूं ने इसमें कोई राजनीतिक फायदा भी देखा हो, कौन जाने, पर राखी ने उसे एक नैतिक बंधन में तो जरूर बांध दिया था। वचन का सम्मान वो तात्कालिक संघर्षों से ऊपर रखा गया। तो ये तीनों कहानियां, इंद्र शची, कृष्ण द्रौपदी और कर्णावती हुमायूं, अलग अलग समय की, अलग हालात की, पर एक धागा, वो रक्षा का सूत्र, इन्हें जोड़ता है। हाँ,
और आज के समय में अगर देखें तो रक्षाबंधन का मतलब शायद थोड़ा और फैल गया है। अब ये सिर्फ बहन का भाई से सुरक्षा मांगना भर नहीं है, ये आपसी प्यार, सम्मान, एक दूसरे का सहारा बनने का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये जो रक्षा का विचार है ना, ये भी बड़ा हो गया है। हमारे सैनिक हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, शिक्षक हैं, हमारी माएँ हैं। हाँ माएँ, ये सब किसी ना किसी रूप में हमारे रक्षक ही तो हैं। तो ये त्योहार हमें उन सारे रिश्तों की, उन जिम्मेदारियों की याद दिलाता है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखती हैं। तो संक्षेप में हमने देखा, एक धागे ने देवताओं को जीत दिलाई, भगवान को वचन से बांधा, और एक रानी को दुश्मन में भाई ढूंढने और मदद पाने का रास्ता दिखाया। सही मायनों में रक्षाबंधन प्रेम, समर्पण और सुरक्षा का एक ऐसा सूत्र है जो समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। ये पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे निकल गया है। तो अगली बार जब आप राखी का धागा देखें या बांधें या बंधवाएं, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, इस दिखने वाले धागे के अलावा आज हमारी जिंदगी में वो कौन से अनदेखे, अनकहे बंधन हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, हमें महफूज महसूस कराते हैं।